अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पार्ट टू है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। फर्स्ट पार्ट में हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सीखा था कि कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हमने बेसिक बेसिक टर्म्स को मल्टीप्लाई कराया था। आप लोग की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस और हैं और एक दो केसेस और हैं जिससे आप लोग का मल्टीप्लिकेशन पक्का हो जाएगा। ओके, तो सवाल को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से आप लोग देखें, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें जो आप लोग को ये सम दिया हुआ है, उसके लिए जो आप लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो में रूल्स बताए थे, तो उस रूल्स को हम जो है फॉलो करेंगे। लेकिन पिछले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में जो है क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि पिछले जितने भी हमने सम करे थे उसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए कि अगर सवाल हमारे पास कुछ इस तरीके से था कि अगर 3ab मल्टीप्लाई हो रहा है 4cd से, तो उसमें हम नंबर्स को तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3 और 4 को 12 बना रहे थे, और ए बी सी डी ये चारों जो हमारे पास वेरिएबल थे वो डिफरेंट थे। तो जब वेरिएबल डिफरेंट होते हैं तो उनमें कोई पावर ऐड नहीं होती, और वो सिर्फ सिर्फ जो है वो रिपीट हो जाते हैं, ए बी सी डी उनको एज इट इज उठाकर लिख देते हैं सबको मिला के। बट यहाँ पर केस डिफरेंट है। यहाँ केस क्या है कि अब जो वेरिएबल्स आ गए वो वेरिएबल इस तरह के हैं कि इनमें आप लोग के पास सेम है। अगर इधर m है तो इधर भी m है, और इधर n है तो इधर भी n है। ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह पे m और n हो, इधर सिर्फ m हो और इधर कोई और भी हो सकता है, ठीक है। बट कोई ना कोई एक सिमिलर ज़रूर होगा। तो अगर ऐसा कोई सिमिलर वाला केस आता है तो उसके लिए हम लोग पेयर बना बना के सॉल्व करेंगे। अब पेयर कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? पेयर बनाने के लिए आप लोग देखो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो आगे कोफिशिएंट नंबर्स जो होते हैं पहले उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। हमने 10 को लिखा और 5 को लिख दिया। उसके बाद हम सेम वेरिएबल देखते हैं। पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम स्क्वायर, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया इस साइड का एम स्क्वायर, और इधर एम है, ये रहा एम, तो इस वाले एम को भी हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब एन की बारी है। यहाँ पर क्या है, एन स्क्वायर, और यहाँ से भी देखा हमने एन है तो एन स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। पहले नंबर्स, फिर सेम वेरिएबल एम, फिर सेम वेरिएबल एन, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, 10 × 5 हो जाएगा 50। उसके बाद अब यहाँ पर बात आ जाती है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते हो तो आप लोग ये कंफ्यूज आते हो कि सर यहाँ तो 2 है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर खुद से पावर लगा देंगे, पावर हो जाएगी 1, ठीक है। तो जब बेसिस सेम होती हैं और वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये m2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी दोनों बेस सेम है, n और n सेम है, दोनों बेस मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब दो बेस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं या दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 2 और 2 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 4। ये हम किस लॉ के तहत कर रहे हैं, हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तहत कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये होता है कि जब बेसिस यानी कि x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 बेस सेम है, पावर ऐड करके जब 5 बना रहे हैं, ये जो हम एडिशन कर रहे हैं और ये बना रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। ये आप लोग की नॉलेज के लिए है। ऐसा नहीं होता कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप लोग से पूछा जाएगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि आपने जो ये पावर ऐड करी किस के तहत करी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह क्या दे दिया, ब्रैकेट दे दिया है। तो अब आप लोग किस तरीके से सॉल्व करोगे, सिंपल इज दैट, ब्रैकेट को भी हम मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो मल्टीप्लाई का तो सेम क्वेश्चन है। अब इसमें देखो नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और सेम वेरिएबल है। तो पहले हम नंबर्स को लिखेंगे, -3 और -4। जब आप नंबर्स को लिख दोगे तो उसके बाद फिर आप वेरिएबल पिक करोगे। अब मैं एक्स को सॉल्व कर रहा हूँ तो दोनों साइड के एक्स को उठाएंगे, इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है। अब इसकी बारी आ जाती है, यहाँ पर क्या है, y³ और यहाँ पर सिर्फ क्या है, y। तो आप यहाँ लिखोगे y3, और यहाँ से सिर्फ क्या उठा लोगे, y। खुद से पावर दे देंगे, पावर क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अच्छा, अब नंबर्स को पहले सॉल्व करेंगे। 3 और 4 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 12, और ये माइनस माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस। इसी तरह x और x बेस सेम है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये x की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब y पे आ जाते हैं। y पे क्या है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड होगी, 3 और 1, ये भी ऐड होकर क्या बन जाएगा, 4 हो जाएगा। ये किस लॉ की वजह से हो रही है, पावर्स ऐड, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से हो रही है। ओके, अब इस वाले सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पर देखो ये बिल्कुल ही डिफरेंट केस है। इस केस को बहुत अच्छे से आँख खोल के समझ के पढ़ना। देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर
एक ही ऐसी वैल्यू थी यहाँ। इसको एक ही वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो अलग वैल्यू है। एक वैल्यू ये है, फिर प्लस का साइन के बाद फिर ये दूसरी वैल्यू है। जब बीच में प्लस माइनस आ जाता है तो वो दो अलग अलग टर्म्स काउंट होती हैं। यहाँ पर देखो ये एक ही टर्म काउंट होगी, यानी कि -3x² y³ ये पूरी एक टर्म है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो अलग अलग टर्म है। एक्स स्क्वायर अलग टर्म है, वाई स्क्वायर अलग टर्म है। जब इस तरह की पॉसिबिलिटी आपके पास आ जाए मल्टीप्लिकेशन की, तो और उसके बाहर एक ही टर्म लगी हुई है, यानी कि इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये किस तरीके से होगा, इसको करने का तरीका ये होता है, पहले आप लोग एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाओगे किसके साथ, x² y² के साथ, यानी कि ये और ये मल्टीप्लाई हो गए। फिर कौन सा साइन है यहाँ पर, प्लस का साइन है, आप लोगों ने प्लस लिख दिया। फिर उसके बाद y² मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x² और y² के साथ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आया है, जो हमने शुरू शुरू में पढ़ा था। अब यहाँ पर आप लोग देखो x² y² के साथ पहले कौन मल्टीप्लाई हुआ है, तो पहले जो मल्टीप्लाई हुआ है वो कौन सा वेरिएबल हुआ है, वो हुआ है हमारे पास x², यानी कि ये वाली वैल्यू, ये पूरी एक ही वैल्यू है, इनके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। ये पहले पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले x² y² x² के साथ हुआ, फिर x² y² y² के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x² के साथ मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये x की पावर 4 हो जाएगा और ये y² एज इट इज आ जाएगा। अगेन आप लोग यहाँ देखो, इसमें क्या है, y² x के साथ नहीं होगा, y² के साथ होगा, y² के साथ होगा, तो ये x² एज इट इज, y और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल अब आगे हम लोग करने वाले हैं। तो अभी इसमें समझ में नहीं आता तो आगे एग्जाम्पल्स देखते जाओ, साथ साथ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे। देखो अब यहाँ पर भी एक टर्म ये रही और दूसरी टर्म ये रही। अब ये दो अलग अलग टर्म है, मुझे कैसे पता चल रहा है कि टर्म है, दो टर्म के बीच में या दो वेरिएबल्स के बीच में अगर प्लस माइनस आ गया तो वो अलग टर्म्स है, सामने आ जाए तो वो अलग बात है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये देखें, ये रहा, ये रही एक टर्म, ये रही टर्म, बीच में माइनस आ रहा है, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर, ये अलग है। ये वाला ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेट, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई है। इन ब्रैकेट के बीच में प्लस माइनस होता तो वो अलग टर्म बन जाती है। इसी तरह ये वैल्यू और इस वाली वैल्यू के बीच में माइनस आ रहा है, तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो इसका मतलब ये जो बाहर वैल्यू रखी हुई है, ये x³ से भी मल्टीप्लाई होगी और y³ से भी मल्टीप्लाई होगी। पहले x³ लिखा हुआ है तो x³ से मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग लिखोगे x³, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, x³ y³ के साथ। फिर उसके बाद कौन सा साइन है यहाँ पर, माइनस साइन है, तो फिर आप लोग माइनस का साइन लगाओगे, तो y³ किससे मल्टीप्लाई होगा, x³ और y³ से। ठीक है। आगे का स्टेप आसान है, क्या स्टेप है कि जो आपके पास x³ है वो x के साथ ही सॉल्व होता है, x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 3 और 3 ऐड हो गए 6 हो जाएगी, 9 मत कर देना, सवाल गलत हो जाएगा। y3 माइनस, ये y x से सॉल्व नहीं होगा तो x3 एज इट इज, y और y सॉल्व होंगे आपस में तो y और y ऐड होंगे, सॉरी मल्टीप्लाई होंगे, इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है। ठीक है। अब आते हैं इस वाले सवालों की तरफ। इन वाले सवालों पे आप लोग देखो कि यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, एक, ये पूरी एक सिंगल टर्म है, और यहाँ पर ये पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीन टर्म्स हैं। तो अब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका मतलब ये है कि ये तीनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। ये पहले ए बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी सी से मल्टीप्लाई होगा, फिर सी ए से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो आप लोग क्या कैसे लिखोगे, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ सेम ऐसे ही लिखना आप लोग। पहले आप लोग -3a² b² c² इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, ए और बी से। ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से लिखोगे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस। ठीक है। मिल के क्या बना देगा, प्लस बना देगा। सही है। पहले साइन सॉल्व करते हैं हमेशा। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर आपने सॉल्व नहीं किया, तो यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो माइनस प्लस क्या बनता है, माइनस। आगे चलते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो जाएगा 3a² b² c²। ठीक है। फिर उसके बाद ये अब किससे मल्टीप्लाई होगा, बी सी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, फिर ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस। उसके बाद आप लोग लिखोगे 3a² b² c², ये किससे मल्टीप्लाई होगा, सी ए से मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है स्टूडेंट, ये मेन स्टेप है इसका, फिर से सुन लो। ये 3a² b² से भी होगा, bc से भी होगा, ca से भी होगा, सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनके साइन को भी सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके, अब देखो अब क्या करोगे आप लोग, ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, ये 3 ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर एक ए ये रहा, एक बी ये रहा, तो हम इसको पहले अरेंज कर देंगे। अरेंज कैसे करेंगे, देखो ये a² है, मल्टीप्लाई के लिए हम डॉट भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ डॉट लगाएंगे और ये ए यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये b² है, ये सब मल्टीप्लाई में, यहाँ से लेके यहाँ तक सब मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। a² के साथ a को लिख दिया, b² के साथ b को लिख दिया, लेकिन डॉट लाजमी लगा रहे हैं ताकि पता चले कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और नहीं भी लगाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई साइन ना हो तो मैथमेटिक्स में उसको मल्टीप्लाई समझा जाता है। और c² के साथ कोई भी नहीं था तो वो ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब ये वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। प्लस 3a², अंदर a² नहीं है तो आप क्या करोगे, इसके बाद डायरेक्ट b² लिखोगे। b² के साथ एक उसका पार्टनर b है, तो आप उसमें आप लोग b को उठा के यहाँ पे लिख दोगे। फिर उसके बाद c² के बाद ये जो c है, ये ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। टर्म्स को काउंट भी कर लेना, एग्जाम में गलती ना हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, पूरी है, यहाँ पर आ जाते हैं। प्लस 3, यहाँ पर सी और ए है, तो पहले हम ए के साथ ए को लिख देंगे, यानी a² डॉट a। फिर बी नहीं है तो b² अपना ये वाला ऐसे ही आ जाएगा। फिर ये जो c² है इसके साथ क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई कैसे होगा, जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, b² यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b² 2 + 1 3 और c² एज इट इज। उसके बाद प्लस करोगे आप लोग, ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज आ गया। 3 एज इट इज, a² के साथ उसका कोई पार्टनर नहीं है तो a² ऐसे ही आ जाएगा। b के साथ यहाँ पावर नहीं लगी तो 1 लगाया, दोनों b मल्टीप्लाई होंगे, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। बेसिस सेम, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर भी c के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, 2 और 1 ऐड होकर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, a² के साथ उसका पार्टनर है तो a और a मल्टीप्लाई होकर 2 और 1 मिलके क्या बना देगा, 3 बना देगा। b² के साथ उसका पार्टनर नहीं है तो वो रिपीट। इसी तरह c² के साथ यहाँ पर क्या है c1, तो ये क्या हो जाएगा c³ हो जाएगा। 2 और 1 ऐड होके 3 बन जाएगा। ये आप लोग का आंसर है। अब ये आपस में ऐड क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर सब डिफरेंट है, यहाँ पे c² है, यहाँ पे a² है, यहाँ पे b² है। अगर तीनों सेम होते हैं ना, यानी इसका ABC, इसका ABC और इसका ABC सेम होता तो इन सबको आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आके आप लोग का फाइनल आंसर है। ओके, और क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप लोग देखो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग के पास लिखा हुआ है कि ये वाली पूरी टर्म, ये जो पूरी टर्म है, ये मल्टीप्लाई होगी किससे, इससे, फिर उसके बाद ये इससे, और फिर इससे। तो हमें बारी बारी सबके साथ, तीनों के साथ मिलके ऐसी एक स्टेटमेंट बनानी है। अब ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी, ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं और लिखो आप लोग इसमें कि -2p³ क्यूब क्यूब r³ सही है, ये मल्टीप्लाई होगा पहले किससे, 2p² उसके बाद यही वैल्यू फिर इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस। यहाँ पर फिर से आप लोगों को बताना भूल गया, देखो ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ओके, साइन को सॉल्व करना कभी मत भूलना, जब भी दो साइन होंगे सॉल्व होके एक ही बनेगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर नंबर्स हैं तो पहले हम नंबर्स को लिखेंगे, या चलो जैसा चल रहा है वैसे ही चलाते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो गए। पहले 2p³ क्यू क्यूब r³ ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 3q² r से। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ जगह कम है, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 2p³ क्यूब r³ ये मल्टीप्लाई होगा किससे, r² से। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, इस वाले स्टेप को सीखो। देखो ये वाला माइनस साइन ऐसे ही होगा क्योंकि और आगे इसके अंदर कोई माइनस नहीं है, प्लस के बाद वाली अलग टर्म है, इसको इसके साथ में सॉल्व कर देना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, 2 और 2 पहले नंबर्स को साथ लिखेंगे,
ठीक है। फिर वेरिएबल्स वाले हैं, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर क्या है पी क्यूब और यहाँ पर क्या है पी स्क्वायर। ठीक है। फिर उसके बाद क्यूब का क्यूब यहाँ से उठाया और ये वाला क्यूब यहाँ यहाँ से उठा लिया। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ आर क्यूब बचा और इसका कोई पार्ट टर्न नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद आप लोग लिखोगे प्लस 2 और 3 नंबर्स हैं, पहले नंबर्स को लिख देंगे 2 और 3, फिर वेरिएबल्स को लिखेंगे। पी क्यूब, आगे देखो और कोई पी है नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्यू उठाते हैं, क्यू एक यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से मिल रहा है तो ये हो जाएगा क्यू क्यूब और क्यू स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद ये आर क्यूब और यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपल आर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, प्लस 2 और कोई नंबर नहीं है तो 2 अकेला आ जाएगा। उसके बाद पी क्यूब, यहाँ पर एक पी है तो उस पी को उठा के यहाँ लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद क्यू का क्यूब उठाया हमने। ठीक है। और आगे कोई क्यू नहीं नज़र आ रहा, इसके बाद आर पे आ जाएंगे, आर क्यूब और यहाँ पर एक आर स्क्वायर भी है। ठीक है। अब आगे इसका फाइनल सॉल्यूशन, माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा 4। उसके बाद क्या हो जाएगा पी और पी मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 2 क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा P5। उसके बाद यहाँ पर देखो क्यू और क्यू मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो क्यू के ऊपर कोई पावर नहीं तो हम यहाँ 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 ऐड हो गया कितना बना देगा 4। और आर जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है। क्योंकि इसका कोई पार्टनर यहाँ पर नहीं है। आगे आते हैं स्टूडेंट्स। अब ये +2 और 3 मल्टीप्लाई होकर कितना बना रहे हैं 6। पी के साथ और कोई पार्टनर नहीं है तो पी एज इट इज रिपीट हो जाएगा। ठीक है। अब क्यू पे देखो आप लोग, क्यू पे क्या है कि क्यू बेसिस सेम, बीच में पावर, बीच में मल्टीप्लाई तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड तो Q5 हो जाएगा। इसके बाद कोई पावर नहीं है 1 लगा देंगे तो आर और मल्टीप्लाई हो गए 3 + 1 ऐड हो गया कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, ये 2 एज इट इज रिपीट, ये P3 और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा P3 और 1 ऐड हो कितना हो जाएगा 4 क्योंकि P और P क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्यू के साथ कोई पार्टनर नहीं है रिपीट हो जाएगा, आर के साथ 3 और 2 है तो आर और मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है। तो 3 और 2 ऐड होने के, जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती है तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है। वो होमवर्क आप लोग खुद से करो और अगर सॉल्व नहीं होता तो कमेंट में बताओ और इसका राइट आंसर जो भी होता है आप लोग मुझे बताना, मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आप लोगों ने सही किया है नहीं किया। वो क्वेश्चन है, आप लोग को मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो क्वेश्चन है आपके पास -6 x² y z, ये मल्टीप्लाई हुआ किससे x² y z स्क्वायर से, -2 y² z x, और उसके बाद -3 x² y z-9। ठीक है। -9 यहाँ लिख रहा हूँ। अब इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि सर इतना बड़ा सवाल, भाई इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये चारों से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक एक करके। ठीक है। आप लोग ट्राई करो, नहीं समझ में आता मुझे बताओ, मैं आप लोग को इसकी एक वीडियो बना दूंगा, बट कोशिश ये करेंगे कि आप लोग इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, इन्हीं बेसिक्स को यूज़ करना है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट केस पे जाते हैं, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें नए तरीके के सवालात हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिससे आप लोग को इस तरह के सवालात को सॉल्व करना आ जाएगा जिसमें दो टर्म्स को दो टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है। तो पिछले वाले जो सवालात थे और इन सवालों में क्या डिफरेंस है, पिछले वाले सवालात को आप लोगों ने देखा था जैसे कि सवाल हमारे पास आ रहा था कि एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 3x + 4 से, यानी कि यहाँ पर एक सिंगल टर्म थी और यहाँ पर क्या थी डबल टर्म थी। ठीक है। तो कैसे पता चल रहा है ये सिंगल है ये डबल है, कि इसके बीच में प्लस आ रहा है, जब दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स के बीच में प्लस माइनस आ जाए तो ये अलग टर्म है ये अलग टर्म है। ठीक है। बट अब जो न्यू एक्सरसाइज है हमारे पास, न्यू केस जो आ गया है, ठीक है, वो आ गया है इस तरह का कि अब आपके पास इधर भी एक टर्म होगी और मल्टीप्लाई हुआ है, जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वहाँ पर आपके पास दूसरी टर्म आ जाएगी, लेट से a + b। ठीक है। तो आप लोग को इसमें परेशान नहीं होना, इसके दो मेथड्स हैं, एक अज्यूम करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं और एक डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन हम स्टार्ट करते हैं।
और इस मल्टीप्लिकेशन के केस में आप लोग को जो मैं सवाल करवा रहा हूँ उसको आप लोग अपने अलजेब्रा की नोटबुक में फेयर करते जाओ साथ साथ। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है a+4 बाय a+2। ठीक है, और ऊपर मेंशन किया हुआ है कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर हमने किससे, a+4 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, a+2 से। तो जब हम इस तरीके से बाय लिखा हुआ आ जाएगा तो आप लोग सॉल्यूशन की हेडिंग डालोगे और a+4 मल्टीप्लाई बाय a+2 इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ना दो तरह के मेथड्स होते हैं। आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो और अज्यूम कर सकते हो करके भी कर सकते हो। पहले मैं आप लोग को डायरेक्ट मेथड से सिखाऊंगा। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ये पूरा ब्रैकेट पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से, फिर यही ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, और जो इन दोनों के बीच का साइन होगा वो बीच में आ जाएगा। किस तरीके से, पहले आप a+4 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, ए से, फिर क्या साइन है, प्लस, तो आप यहाँ पर प्लस लगा दोगे, फिर a+4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में ये वाला स्टेप हमें बहुत जल्दी मिल जाता है। और उसके बाद हम पिछली जो 3.5 आप लोग की एक्सरसाइज थी, उसमें जो हम लोगों ने सीखा था उसमें क्या था, ये ए इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी एक नंबर दो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी पुराना वाला सवाल बन जाएगा। तो पुराना सवाल आप लोग को सॉल्व करना आता है। अब ये ए और ये ए मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इसको भी हम मजीद स्टेप में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, ये ए और ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ए और ए को हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद प्लस 4 और ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप 4 के साथ क्या कर देंगे, ए लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस का साइन। अच्छा, इन सब को आप लोग एक बड़े ब्रैकेट में लाजमी रख देना, क्योंकि कल को अगर माइनस आ गया तो सवाल में गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, ब्रैकेट लाजमी रखना, क्योंकि ये पूरा एक ब्रैकेट में रहेगा, ये पूरा एक ब्रैकेट में रहेगा। अब ये 2 और ए मल्टीप्लाई हुआ तो आप लिखोगे ए मल्टीप्लाई बाय 2, फिर उसके बाद प्लस का साइन है, आप यहाँ प्लस लगा दोगे, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2। इस स्टेप को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और ब्रैकेट में रख के भी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो, ये दो वेरिएबल हैं, सेम वेरिएबल हैं, इनके ऊपर कोई पावर नहीं, तो आप पहले 1 लगा दो। जब दो वेरिएबल सेम हो, मल्टीप्लाई हो, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ए 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 4 और ए आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो उनको, चूँकि ये एक नंबर है, एक वेरिएबल है, तो 4 और ए को साथ रख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का साइन, और ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना हो जाएगा, 2a, प्लस 4 2 सा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। इस ब्रैकेट का आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, प्लस 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 4a, उसके बाद प्लस 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 2a, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का 8। अब देखो, ए स्क्वायर का और कोई पार्टनर है यहाँ पर, और कोई ए स्क्वायर मौजूद है, नहीं है, तो ए स्क्वायर को आप ऐसे ही रिपीट कर दोगे। बट 4a और 2a, अब देखो दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, तो 4a और 2a को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि एडिशन में क्या होता है, वेरिएबल सेम होना ज़रूरी है, वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए, ये भी 1 है, ये भी 1 है, बट इसमें पावर ऐड नहीं होती। 4 और 2 ऐड होके कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा, पावर 1 ही रहेगी, क्योंकि हम ऐड करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर, इसके साथ और कोई इसका पार्टनर नहीं है, नहीं और कोई नंबर यहाँ पर नहीं है, तो 8 एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा। ये आप लोग का आंसर है। ठीक है, अब इसी का मैं आप लोग को एक और मेथड कराता हूँ जो हमारे पास, जिस बुक को मैं रेफ़र कर रहा हूँ उस बुक में कुछ अजम्पशन करके सॉल्व कराया हुआ है। ठीक है, हम इसको सेकंड मेथड के नाम से लिख देते हैं। मैं आप लोग को ये इसलिए करवा रहा हूँ, आप लोग को पता होना चाहिए, वरना ये है कि आप लोग को जो आसान लगे आप उससे कर सकते हो। तो ये आप लोग के पास क्या लिखा हुआ है, a+4 है, और मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे, a+2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे, आप लोगों के पास जो फर्स्ट ब्रैकेट होगा उसको हम किसी चीज़ के इक्वल अज्यूम कर लेंगे, ताकि सवाल क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो हम लिखेंगे लेट a+4, और इसको अज्यूम कर लेंगे हम लोग। आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, बस वो अल्फ़ाबेट ऊपर मौजूद नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको बी भी बोल सकता हूँ, सी भी बोल सकता हूँ, तो लेट से मैं सी बोल देता हूँ, एक्स वाई जेड कुछ भी बोलना है बोल दो, बस ऊपर वो अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। ओके ओके, उसके बाद a+4 किसके बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया। तो अब सवाल क्या बन गया, सी मल्टीप्लाई बाय a+2। तो सवाल शॉर्ट होके आसान बन जाता है। अब ये सी ए से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये सी मल्टीप्लाई बाय ए हो जाएगा, फिर प्लस
सी मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे पहुँच जाओगे तो फिर सी, ए और सी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए सी, और जब 2 और सी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 सी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सी की वैल्यू को पुट कर देंगे। हमने सी की वैल्यू क्या लिख ली थी, ए, सी की वैल्यू थी a+4, तो यहाँ पर आ जाएगा a+4 और यहाँ पर आ जाएगा 2a+4। सही है, तो देखो ये वाला स्टेप यहाँ पर ऑलरेडी a+4 ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, a+4 ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, a+4 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, a+4 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डायरेक्ट मेथड में ये हमें डायरेक्ट मिल जाता है। और ये सेकंड मेथड जो है हमारा अज्यूम जिसमें करना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट अस अज्यूम। ठीक है, अज्यूम वाले मेथड में क्या होता है, ये हमें कितने नीचे आकर मिलता है, बट इसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। तो अब ए जो है a+4 से मल्टीप्लाई होगा तो a × a आप करोगे। ठीक है, यानी कि a मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, a से, फिर उसके बाद a मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 4 से। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा +2, वो पहले मल्टीप्लाई होगा a से, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से। तो अब जब आप लोग सॉल्व करोगे तो बिल्कुल यहाँ से सेम स्टेप्स चलेंगे, ए और ए मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, a² 4a। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं करवा चुका हूँ आप लोग को। 2a सा क्या हो जाएगा, 2a +2 4 सा 8। उसके बाद ये सब ऐड होके a² +4a +2a +8, ये ऐड होके आपके पास बन जाएगा 6a + 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग चाहो तो इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो और इस वाले मेथड को भी फॉलो कर सकते हो। मैं आप लोग को बाकी सवाल डायरेक्ट मेथड से ही कराऊंगा, बट आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को दोनों से कॉपी कर लेना कि अगर किसी की रिक्वायरमेंट या एग्जाम में रिक्वायरमेंट आई थी कि नहीं, अज्यूम करके ही करना है तो फिर आप लोग ऐसे करना। ठीक है, तो अलाउ दोनों होते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे के कुछ सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्ट से ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने एक्सरसाइज से ही पिक किया है, तो आप लोग की प्रैक्टिस के लिए है। आप लोग जो है इसको साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करो, और नहीं समझ में आता तो वीडियो को देखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, देखो अब मेरे पास क्या है, वही दो वैल्यूज़ हैं, इस दफ़ा माइनस साइन भी आ गया, तो हमें ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि जो बाय होता है वो हट जाता है तो क्या लग जाता है, मल्टीप्लाई लग जाता है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a + 2b। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, मैंने क्या सिखाया था कि जो ब्रैकेट होगा वो पूरा ब्रैकेट पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा और फिर यही ब्रैकेट नहीं दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, तो ये 2a - 3b मल्टीप्लाई होगा किससे, पहले 3a से, फिर उसके बाद यहाँ पर साइन कौन सा है, प्लस है, तो फिर +2a - 3b मल्टीप्लाई होगा किससे, 2b से। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब क्या करोगे आप लोग, अब ये 3a इससे भी होगा और इससे भी होगा, इसी तरह 2b इन दोनों से होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट मिलके एक ब्रैकेट बनेगा, तो पहले हम एक बड़ा ब्रैकेट बना देंगे और 2a और 3a को मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आप लोग देखो, पहले आप लोग 2a लिखोगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिख दोगे 3a, फिर यहाँ पर साइन कौन सा है, माइनस, आप लोग माइनस लिखोगे, फिर उसके बाद 3b मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 3a से। ठीक है, 2a 3a माइनस 3b 3a, उसके बाद ये प्लस का साइन, और उसके बाद क्या करोगे आप लोग, ये 2a पहले 2b से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई बाय 2b। उसके बाद यहाँ पर साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, तो आप लोग क्या करोगे, 3b माइनस लगाओगे, फिर 3b को से मल्टीप्लाई करना है, 2b से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब यहाँ पर आगे देखो आप लोग सब कि ये जो सॉल्यूशन है कैसे होगा, 2 और 3 नंबर है, तो 2 3 सा क्या हो जाएगा, 6, ए और ए मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, a²। ठीक है, ये हम लोग कब से करते हुए आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोग अब तक पक्के हो गए होंगे। इसी तरह 3 3 सा क्या हो जाता है, 9। अब ए और बी डिफरेंट वेरिएबल है तो इनमें पावर ऐड नहीं होगी, अरेंज करके लिख देंगे ए और बी। इसी तरह ये प्लस का साइन, इस 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, 4, ए और बी। इसी तरह -3 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, 6। अब बी और बी सेम है तो ये बन जाएगा b²। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर दोगे, इस ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस लगा दोगे, प्लस 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 6a² प्लस माइनस माइनस 9ab
इसी तरह प्लस 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 4ab प्लस माइनस माइनस 6b²। अब देखो 6a² का और कोई पार्टनर मौजूद है? नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। ए बी का पार्टनर मौजूद है, ये रहा ए बी, तो -9ab प्लस 4ab, ए बी सेम है तो इसके कोफिशिएंट को सॉल्व कर सकते हैं। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 9 - 4 करा तो 5 आ गया, प्लस माइनस में बड़े नंबर का साइन देते हैं तो माइनस का 5ab, कल आ जाएगा -6b²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोग का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, तो ये मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। नहीं समझ में आता मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 5p प्लस क्यू बाय 3p - 2q। ठीक है, तो ये आप लोग को खुद से करना है। ठीक है, अच्छा एक सवाल है मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाता हूँ। वो सवाल है कि 3x माइनस वाई बाय 3x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, इसका सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा कैंसिलेशन होगी, तो उस वजह से मैं आप लोग करवा रहा हूँ, वरना तो आप लोग इतने कैपेबल हो आप इसको भी खुद से कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा वीडियो पॉज करो, इसको खुद से सॉल्व करो और फिर चेक करो कि सेम सोल्यूशन है या नहीं। ठीक है, ओके। अब 3x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस वाई, हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो ये पूरा ब्रैकेट पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3x माइनस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 3x से। उसके बाद यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। दूसरे ब्रैकेट के साइन को देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x पहले मल्टीप्लाई होगा किससे, 3x से, इसको मेन ब्रैकेट में रखेंगे, फिर माइनस का साइन है तो वाई मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 3x से। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का साइन, अब ये वाला 3x इस वाई से मल्टीप्लाई होगा, इनको एक ब्रैकेट में रखेंगे तो हो जाएगा 3x। ठीक है, और 3x मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, वाई से, जगह नहीं है नीचे लिख रहा हूँ, फिर ये माइनस का साइन, वाई किससे मल्टीप्लाई होगा, वाई से। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 3 और 3 मल्टीप्लाई हो गया बन जाएगा 9, और x मल्टीप्लाई हो गया हो जाएगा x²। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा माइनस, पहले अब देखो 3y और x तीनों अलग अलग हैं तो इनको सिर्फ अरेंज करके रख देंगे 3xy। उसके बाद प्लस यहाँ पर भी देखो 3x और y आपस में कोई भी सॉल्व नहीं हो सकता, कोई नंबर नंबर से होता है, x से होता है, y से होता है, तीनों डिफरेंट है। मल्टीप्लाई में तो अरेंज करके लिख देंगे 3xy। उसके बाद माइनस वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। ओके, आगे आते हैं। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट अंदर में आपस में सॉल्व नहीं होता, हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस, तो प्लस 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 9x² प्लस माइनस माइनस 27xy, उसके बाद प्लस 3xy प्लस माइनस माइनस y²। x² का कोई पार्टनर नहीं है यहाँ पर, और कोई x² नहीं है तो ये 9x² ऐसे ही आ जाएगा। -27xy, सॉरी एक मिस्टेक हो गई मुझसे, ये 3 है, गलती हो गई। 9x² एज इट इज़, 3xy नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये 3xy एज इट इज़, फिर y²। अब ये माइनस का 3xy प्लस के 3xy से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे माइनस का y² बच रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग का आंसर आ गया। ठीक है, अब बड़े सवाल पे आते हैं। आप लोग के पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, मतलब कि आप लोग के पास लिखा हुआ आएगा कि ये दो ब्रैकेट होंगे और दोनों ब्रैकेट में आपके पास एक ब्रैकेट में दो से ज़्यादा टर्म हो गई। ठीक है, तो उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सॉल्यूशन मेथड है, तो देख के घबरा नहीं। आप लोग के पास सवाल इस तरह आएगा कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, हमें प्रोडक्ट मालूम करना है। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, x² प्लस 2x प्लस 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x+1 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब x² प्लस 2x प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x+1 से। तो जो मैंने मेथड आप लोगों को सिखाया आप लोग सेम उसी मेथड से करना। क्या मेथड है कि हम लोग फर्स्ट वाले ब्रैकेट को सेकंड वाले ब्रैकेट से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाली आप लोगों ने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 1, ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस, फिर ये पूरा ब्रैकेट यानी x² प्लस 2x प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बस दो की जगह तीन टर्म्स आ गई हैं, यानी कि एक्स तीनों से होगा एक एक करके। तो पहले एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स से मल्टीप्लाई होगा, मेन ब्रैकेट में रख देते हैं इसको, प्लस 2x मल्टीप्लाई होगा एक्स से, फिर उसके बाद प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स से। ठीक है, तो ये यहाँ पर आके पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, फिर दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस प्लस लगाएंगे। ठीक है, मैं नीचे कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। अच्छा, मैं सिर्फ जगह बचा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर दूसरा सवाल करना है, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं कर सकते, आगे कर सकते हैं। तो अब ये एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये वाला 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बताना, यानी कि ये एक एक करके सब इससे मल्टीप्लाई होंगे। ओके, आगे कैसे ये सॉल्व होगा, ये एक्स स्क्वायर और एक्स मल्टीप्लाई हो गया, एक्स क्यूब बन जाएगा। फिर उसके बाद ये 2 एज इट इज़, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद 1 एक्स एक्स या एक्स 1 एक्स, जैसे आप लोग को करना है। यहाँ पर आओ, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर, 2x 1 2x, 1 1 1। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, चाहे कोई साइन नहीं है तो प्लस 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 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इसके आगे भी प्लस लगा हुआ है तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखो एक्स क्यूब का कोई पार्टनर दिख रहा है आप लोग को, एक्स क्यूब आगे नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये 2x स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो हम इसको अरेंज कर देंगे, पहले 2x स्क्वायर फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर, हर नंबर के आगे वाला साइन उसका अपना होता है। फिर एक्स और एक्स को अरेंज कर देंगे, ये एक्स है ये 2x है और फिर 1 को। अच्छा, एक्स क्यूब तो ऐसे ही था, ये एक्स स्क्वायर सॉल्व होकर कितना बना देगा, 3x स्क्वायर। पावर को ऐड मत करना, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, हम ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद एक्स और 2x ऐड होकर कितना हो जाएगा, सिर्फ 3x, और ये 1 एज इट इज रिपीट, ये आप लोग का क्या है आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कोई सवाल है आप लोग का, तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के पास, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, एम प्लस एन से। ओके, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सेम, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस आप लोग की प्रैक्टिस के लिए मैं एक जैसे सवाल बहुत सारे कर रहा हूँ, बहुत दफ़ा कर रहा हूँ। तो अब आप लोग देखो यहाँ पर, ये सवाल आता है आप लोग के पास कि एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, यानी कि हम इसको एम प्लस एन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं ताकि आप लोग का माइंड शार्प हो, आप लोग भी जल्दी जल्दी मेक करना सीखो। तो ये हो जाएगा, पहले एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, एम से मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर साइन है प्लस का, ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, एन से। उसके बाद क्या होगा कि ये सारी वैल्यूज़ एक एक करके एम से मल्टीप्लाई होंगी, तो मेन ब्रैकेट बनाएंगे, पहले एम स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद एम एन मल्टीप्लाई होगा एम से, फिर उसके बाद एन स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एम से। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन, अब ये सब एन से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है एन से। ठीक है, मेन ब्रैकेट, प्लस एम एन मल्टीप्लाई हो रहा है एन से, फिर उसके बाद एन स्क्वायर। अब आप लोग क्या करोगे, इसको आप सॉल्व कर दोगे तो एम स्क्वायर और एम मल्टीप्लाई होकर एम क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर एम है और ये भी एम है, तो ये एम एम से सॉल्व होके एम स्क्वायर बनाएगा और एन एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा, जैसे हमने पीछे 3.5 में किया था। फिर उसके बाद एन स्क्वायर और एम आपस में देखो, इन दोनों की कोई रेलेवेंसी नहीं, अलग अलग वेरिएबल है, तो साथ मिलाकर लिख दोगे तो हो जाएगा, पहले एम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, फिर एन स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर आ जाओ, एम और एन स्क्वायर नहीं सॉल्व हो रहा, तो ये एम स्क्वायर एन हो जाएगा। उसके बाद प्लस एम एज इट इज, एन और एन मल्टीप्लाई होके एन स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर एन प्लस एम एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन प्लस एम एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखो, सिमिलर को जो जो सेम है वेरिएबल्स, उनको आप लोग क्या करोगे, रीअरेंज कर दोगे। पहले एम क्यूब, और कोई एम क्यूब अगर दिख रहा हो, आगे कोई एम क्यूब नहीं है। उसके बाद देखो एम स्क्वायर एन, ऐसा कोई है, ये रहा, तो ये इनको आप साथ कर दोगे, एम स्क्वायर एन प्लस एम स्क्वायर एन। उसके बाद एम एन स्क्वायर, ये रहा, ये दोनों सेम है, इनको भी आप साथ कर दोगे, एम एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर।
और एंड में सिर्फ एन स्क्वायर बच रहा है। ठीक है। अच्छा अब सॉरी मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो एन स्क्वायर था, एन स्क्वायर एन से भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर एन मिस हो गया है। यहाँ पर एन मिस हो गया है स्टूडेंट, से करेक्ट कर लेना। जब एम स्क्वायर एन से होगा, एम एन एन से होगा, एन स्क्वायर एन से होगा, तो एन स्क्वायर भी इस एन से होगा, तो ये एन स्क्वायर और एन मिलकर एन क्यूब बना देगा। ठीक है, एन क्यूब, और ये एन क्यूब यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये एम क्यूब एज इट इज रहा, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों एक एम एन स्क्वायर ये रहा, एक एम एन स्क्वायर एन ये रहा, तो दोनों को ऐड करके हम बना देंगे टू एम स्क्वायर एन। इसी तरह ये भी दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा टू एम एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा एन क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग का आंसर है। ओके, अब यहाँ पर आप लोग को मैं इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आप लोग को सॉल्व करना है। बिल्कुल सिमिलर है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। तो ये आप लोग का जो होमवर्क होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर, जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें 11 है। ठीक है, और इसका सवाल है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है कैसे, ए माइनस बी से। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है। उसके बाद आप लोग को होमवर्क मिलेगा एक और, जो है क्वेश्चन, बल्कि ये मैं आप लोग को सॉल्व करा देता हूँ। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये मैं आप लोग क्यों सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल इसकी तरह है, तो ये मैं करा दूंगा, तो उसको देख के आप लोग पिछला वाला सवाल होमवर्क में खुद से कर सकते हो। ठीक है, क्या डिफरेंस है पिछले वाले और इसमें, कि यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में माइनस है। अब तक जितने सवाल हमने पहले किए थे उन सब में शुरू में प्लस था। तो अब आप लोग देखो यहाँ पर किस तरीके से होगा इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, एक्स माइनस वाई से। तो पहले ये पूरा ब्रैकेट एक्स से होगा, फिर ये पूरा ब्रैकेट वाई से होगा। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, एक्स से। फिर यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये माइनस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे सवाल के अंदर बहुत चेंजेस आ सकती हैं। अभी देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, वाई से। माइनस क्यों लगा, क्योंकि वाई के आगे माइनस था। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, पहले ये सब एक एक करके एक्स से मल्टीप्लाई होगा, यानी पहले एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स वाई एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर वाई स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास इस तरीके से पहला ब्रैकेट बन गया। फिर ये माइनस, बार बार इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ इसको, गौर रखना। फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर पहले वाई से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा। सही है। अच्छा, अब ये माइनस को इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा था मैं, तो एक्स स्क्वायर और एक्स ऐड हो गया, एक्स मल्टीप्लाई हो गया, एक्स क्यूब बन जाएगा। ये पावर वन है, यहाँ पावर वन है, एक्स और एक्स से सॉल्व होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया वाई। इसी तरह ये एक्स और वाई स्क्वायर है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, इनको भी हमसे मिलाकर लिख देंगे। तो ये पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, बहुत इजी था। अब यहाँ माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट। अब ये एक्स स्क्वायर वाई, अब ये एक्स प्लस का एक्स, वाई और वाई सॉल्व हो गया, वाई स्क्वायर बनाएगा। और फिर उसके बाद वाई स्क्वायर और वाई, यानी कुछ नहीं है तो वन, वैसे सेम पावर है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो आप लोग को सिखाया था। ठीक है, तो वाई क्यूब हो जाएगा। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोग को बताने की, वो ये है कि वो इस स्टेप में आएगी, ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। फिर ये माइनस इस पर भी अप्लाई होगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं था तो हम प्लस लगा देते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, फिर ये माइनस प्लस माइनस हुआ। आप लोग क्या गलती करते हो, सिर्फ पहला वाला माइनस करते हो तो बाकी सारे ऐसे ही रहने देते हो। ये माइनस सब पे अप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, ये सब पे अप्लाई होना है। फिर ये माइनस इस पे भी अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब। अब देखो, ये एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, कैंसिल। ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, कैंसिल। अगर आप साइन सॉल्व नहीं करोगे तो मेरे ऐड हो जाएंगे, इसीलिए मैं माइनस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था। तो आपके पास एक्स क्यूब और यहाँ पर माइनस का वाई क्यूब बचा है, ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग को सवाल जो है मैंने करवा दी है, एक सवाल मैं और करवाऊंगा, फिर हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और एक होमवर्क आप लोग के पास और होगा। तो इससे आप लोग की जो एक्सरसाइज है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो बस लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो सवाल है आप लोग के पास, क्वेश्चन टू ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर,
ये मल्टीप्लाई होगा किससे, ये हो जाएगा 2a² माइनस 3b² से। ठीक है, तो अब ये कैसे करोगे आप लोग इस तरीके से करोगे कि सॉल्यूशन सब कुछ सेम है, बस थोड़ी सा सवाल बड़ा हो गया है। अच्छा है आप लोग के, जितना ज़्यादा मुश्किल सवाल करो उतना दिमाग खुलेगा आप लोग का। तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 3b² माइनस c², इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2a² माइनस 3b² से। अब ये पूरा ब्रैकेट पहले फर्स्ट वैल्यू से, फिर ये पूरा ब्रैकेट सेकंड वैल्यू से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 3b² माइनस c², पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है 2a² से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ पर साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे 2a² प्लस 3b² माइनस c², ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 3b² से। अब आप लोग क्या करोगे, ये पूरी वैल्यू को एक एक करके 2a² से मल्टीप्लाई करो। पहले 2a² मल्टीप्लाई होगा किससे, 2a² से, यानी कि ये इससे होगा, फिर ये भी इससे होगा, फिर हो जाएगा 3b² मल्टीप्लाई होगा किससे, 2a² से। फिर उसके बाद ये c की वैल्यू है, ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस लगाना। ठीक है, तो ये c² मल्टीप्लाई होगा किससे, 2a² से। ये पहला ब्रैकेट आप लोगों ने बना लिया। फिर उसके बाद माइनस का साइन, ठीक है, माइनस साइन। अब ये 2a² किससे मल्टीप्लाई होगा, 2a² मल्टीप्लाई होगा किससे, 3b² से। फिर उसके बाद प्लस का 3b² मल्टीप्लाई होगा किससे, 3b² से। और फिर माइनस c² मल्टीप्लाई होगा 3b² से। ठीक है, पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, a² ऐड हो जाएगा a4 प्लस 3 2 ज़ा 6। a² b² अलग अलग वेरिएबल है, इसको सिर्फ अरेंज करके मिलाकर लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, माइनस 2a² c² तीनों अलग हैं, सिर्फ अरेंज करके लिख देंगे। जब तक सेम ना हो आपस में सॉल्व नहीं होते। यहाँ पर माइनस माइनस साइन को बाहर तरीके से रखना, पिछले सवाल की तरह है, सबके साइन चेंज करेगा, ख्याल रखना इसका। मेन ब्रैकेट भी लगाना, 2 3 सा क्या हो जाएगा 6 a² b², उसके बाद प्लस 3 3 सा क्या हो जाएगा 9 b² ऐड हो गया, कितना हो जाएगा b4, बेसिस सेम पावर ऐड। ठीक है, उसके बाद माइनस, ये तीनों अलग हैं, 3 एक नंबर है, b अलग है, c अलग है, तो हो जाएगा 3b² c²। ठीक है, अब बस आप लोग क्या करोगे, इसको आपस में तो ये सॉल्व नहीं हो रहे, ब्रैकेट ओपन कर दोगे और इनके आगे तो प्लस है, प्लस 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 6a² b² प्लस माइनस माइनस 2a² c²। अब यहाँ पर आओगे, इसका आगे कोई साइन नहीं तो प्लस प्लस माइनस माइनस 6a² b² प्लस माइनस माइनस 9b4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3b² c²। ठीक है, ब्रैकेट सॉरी हट जाएगा। अब देखो सेम कौन कौन से हैं, a4 वाली कोई टर्म नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा 4a4। अब देखो a² और b² किसी पे आ रहा हो, तो ये रहा प्लस का 6a² b² और ये रहा माइनस का 6a² और b²। ठीक है, तो ये दोनों प्लस से माइनस से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब a² c² आ रहा है कहीं पर, नहीं आ रहा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 2a² c²। 9b4, ठीक है, इसके भी आगे कोई नहीं है, इसको भी रिपीट कर देंगे। और 3b² c², इसका भी कोई पार्टनर नहीं है, तो ये रिपीट हो जाएगा। तो ये आप लोग के पास क्या है, आंसर। अच्छा, होमवर्क जो मैं आप लोग को दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो आप लोग लिख लो, वो आप लोग का लास्ट सवाल है, फिर आप लोग की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप लोग से ये सॉल्व ना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोग को उसको इसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। बट अटेंडेंस आप लोग की बहुत ज़रूरी है, अटेंडेंस लगाओ। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके किस किसने काम कंप्लीट कर लिया है, कौन कौन क्लास अटेंड कर